नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तरकाशी के सिलकेआरा टनल में पिछले 12 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन मजदूरों को सुरंग से सकुशल निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें देश की कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। मजदूरों को निकालने का काम आखिरी चरण में है। अब केवल कुछ मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा पहला सवाल है कि मजदूरों को टनल से निकालने के दौरान किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है। यह बेहद जरूरी हो जाता है। आपको हम बता दें कि कल से ही एक तरह से सोचिए कि लगातार हम उस गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो पूरी टीम है एनडीआरएफ की, वो पहुंच जाएगी मजदूरों तक और उन्हें सकुशल निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये खुशखबरी नहीं पहुंची है। बहुत जल्दी ये खुशखबरी आ सकती है, किसी भी वक्त ये आ सकती है गुड न्यूज। इस बीच आपको हम बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 12 दिनों से जिस तरह से तमाम टीमें एक साथ तालमेल बिठाकर काम कर रही हैं, क्योंकि जो वो पूरा का पूरा इलाका है, खदान का जो एरिया है जहां पर उस टनल में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, वहां पर मिट्टी के धंसने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए 3 तरफ से इसको ड्रिलिंग किया गया है और ड्रिलिंग करने के बाद कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचने की। तो अब बहुत कम समय, बहुत कम का फासला रह गया है जब मजदूरों तक पहुंच जाया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मजदूरों के कांटेक्ट में भी हैं और उनसे बात की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वहां के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने तमाम उन टीमों के साथ जो कि इस पूरे मिशन में लगे हुए हैं दिन रात, उनके साथ मिलकर बातचीत की और मजदूरों का हालचाल जाना। अमित भारद्वाज उत्तरकाशी से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, हम कल से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें खुशखबरी मिले। 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये बताएं। देखिए, लगातार ये निश्चित रूप से पूरे देशवासियों का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एक्सपर्ट्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिरकार कब एक ब्रेक थ्रू मिलेगा और कब ये 41 मजदूर जो पिछले 12 दिनों से सिलकेआरा टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। कल कई सारे हर्डल्स आए थे, हमने इसके बारे में दर्शकों को बताया भी था कि किस तरह से 22 से 45 मीटर की जो जर्नी थी, सबसे डिफिकल्ट जर्नी थी, वो तो कवर हो गई। लेकिन उसके बाद एक जो आयरन ऑब्स्टिकल था वो आ गया था। और ये आयरन ऑब्स्टिकल कैसा है, जो टनल आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये एक अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। बहुत डिफिकल्ट टेरेन में बनाया जा रहा है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इस तरह के टनल्स को बनाया जाता है। उस प्रोसेस में बहुत मजबूत लोहे के फ्रेम्स में आयरन रॉड्स को फिक्स किया जाता है, जिसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग होती है। तो एक ऐसा ही पोर्शन मलबे के अंदर दबा हुआ था, जिसने पूरे जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन है, उसके मूवमेंट को रोक दिया। उसके बाद ऑगर मशीन को निकाला गया, फिर कटर से, गैस कटर से इसको कट किया गया। और अहम बात यह है कि जिस जगह पे ये ऑब्स्टिकल आया था, वहां 6 घंटे का समय लगा था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो जवान थे उनको बहुत मुश्किल हो रही थी इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। ये खत्म हुआ, उसके बाद फिर एक नई अड़चन आई कि जो मलबे का मूवमेंट था वो बढ़ गया था। इसकी वजह से और डिरेलमेंट हुआ है। लेकिन फिर से अमित, जो जानकारी आपके थ्रू भी आ रही है और हमारे दूसरे संवाददाताओं के भी, कि अब जल्द से जल्द जो है वो मजदूरों तक पहुंच जाया जाएगा। जैसे ही ये गुड न्यूज आती है, अच्छी खुशखबरी आती है, हम आपके पास आएंगे। इस बीच आपको हम बता दें कि कल तक तेज अभियान से चल रहा बचाव अभियान जो है वो रात में देर रात थम गया। दरअसल ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया आ जाने से ऑगर मशीन रुक गई। इसके बाद दिल्ली से गई विशेषज्ञों की टीमों ने वहां काम संभाला। उन्होंने मशीन की रिपेयरिंग की, जिसके बाद ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू टीम ब्रेक थ्रू के करीब है। तो हमारा जो अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा अगला सवाल यही है कि आखिरी चरण में क्या मुश्किलें आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि कल ही मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान आई एक अड़चन ने काम बिगाड़ दिया। अब एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। दलों के कदमों को थमा दिया। जो पहले इसकी छत बनी हुई थी
उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के बाद उन हिस्सों को 6-6 मीटर की पाइप को जोड़कर एक ट्यूब बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक ऑगर मशीन के सामने मलबे में फंसा सरिया सामने आ गया और इसके बाद काम रुक गया। जो टनल है वो पूरे आर्क शेप में है और इसको बनाने के लिए जो फाउंडेशन का इस्तेमाल होता है उसमें आयरन रॉड्स का भी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जब ये लैंडस्लाइड हुआ, टनल जब कोलैप्स हुआ तो उसके साथ ये आर्क शेप का जो रॉड थी ये गिर गई और इसको हटाना मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से गैस कटर की वजह से ये इसको काटा गया। इस दौरान वहां फंसे सरिये को काटने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें बचाव दलों को सफलता नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली में 7 विशेषज्ञों की टीमों को सरिया काटने के लिए बुलाया गया। गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है। जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। विशेषज्ञों और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सरिये को काटकर आगे का रास्ता साफ किया और इसके बाद एक बार फिर से आज दिन में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। बचाव अभियान में बाधा के बाद जब काम शुरू हुआ तो बचाव दलों ने फूंक फूंक कर कदम उठाना शुरू किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सफलता के इतने करीब पहुंचकर किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी बचे। अड़चने एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहां पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है। ऑपरेशन के अंतिम चरण के दौरान आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी आज सिलकयारा टनल पहुंचे। सीएम धामी ने तो आज टनल में फंसे गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बात भी की और उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लेने का भरोसा भी दिलाया। गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जहां एक तरफ बचाव दल ने पूरे संयम और धैर्य के साथ अपने काम को अंजाम दिया, वहीं दूसरी तरफ टनल में फंसे मजदूरों ने अपने फौलादी जज्बे और जोश से पूरे अभियान को जीवंत बनाए रखा। उत्तरकाशी से अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मजदूरों ने टनल में फंसने के बाद बड़े साहस, संयम और धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन 12 दिनों से एक जगह पर फंसने से उनके सेहत की स्थिति कैसी होगी, इसका सही आकलन उनके सुरंग से निकलने के बाद ही हो सकेगा। ऐसे में हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। दरअसल मजदूरों के लिए एम्बुलेंस वहां पर तैयार रखा गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए 84 के प्राथमिक उपचार केंद्र पर 41 बेड लगाए गए हैं। ऋषिकेश एम्स में भी पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी वहां पर योजना है। बंद अंधेरी सुरंग जिससे निकलने का कोई रास्ता न हो, तैयार रखा गया है। हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है
जो भी क्रिटिकल पोजीशन होगा तो उसके अनुसार से पहले तो हमें यहाँ हॉस्पिटल ले जाने की कर रखा है व्यवस्था है और यहाँ एम्बुलेंस और स्ट्रेचर वगैरह सारी चीजें हैं और उसको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग घटना स्थल से और हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। यदि ऐसा लगा कि डॉक्टरों के रिकमेंडेशन में कि कुछ जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी तबीयत खराब है तो उनको हेली लिफ्टिंग किया जा सकता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चिलियानी सोड़ के प्राथमिक अस्पताल में 41 बेड को भी तैयार रखा गया है। यही मजदूरों को प्राथमिक चिकित्सा दी जाएगी, लेकिन अगर किसी मजदूर की स्थिति गंभीर हुई तो उसके लिए ऋषिकेश एम्स में भी खास इंतजाम कर दिए गए हैं। केस अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। यहाँ पे भी हमने एडवांस में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा हुआ है। हमारे पास जो है ट्रॉमा के भी और मेडिसिन आईसीयू के भी बेड्स ऑलरेडी हमने उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो इन केस कोई इंजरी या ट्रॉमा वाला केस आता है तो उसे ट्रॉमा में लेकर जाएंगे और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर किसी पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो आईसीयू के बेड्स भी हमने उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। पूरे बचाव अभियान पर उत्तराखंड सरकार की नजर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार सिलकयारा पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले चुके हैं। आज मुख्यमंत्री ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात भी की और उन्हें बाहर निकालने के अलावा अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। यहाँ पर सारी चीजें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है। बाहर जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 मजदूर सही सलामत हैं और उम्मीद है कि बाहर निकलने के बाद भी वो फिट और स्वस्थ रहेंगे। उत्तरकाशी के सिलकयारा से अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बचाव अभियान में कई एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही है, लेकिन इस बचाव अभियान में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है अमेरिका में बनी ऑगर मशीन की। मजबूत से मजबूत चट्टान में सुराख करने वाली इस मशीन के ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने के बाद बचाव अभियान की गति तेज हो गई है। तो हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि रेस्क्यू मिशन में अमेरिकी ऑगर मशीन कितनी कारगर साबित हो रही है। देखिए, ऑगर मशीन के करिश्मे के बारे में हमने अभी तक देखा है, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी तब आई जब अमेरिकन ऑगर मशीन का इस्तेमाल करना रेस्क्यू एजेंसीज ने शुरू किया। अमेरिकन ऑगर मशीन असल में एक बहुत ही पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग मशीन है जो तेजी से बड़े से बड़े बोल्डर्स, चट्टानों के बीच में ड्रिलिंग का काम कर सकती है। और यही वजह है कि जब जो बाकी ड्रिलर्स थे, आम मशीनरी थी जिनको यहाँ पहले डिप्लॉय किया गया था, जब वो विफल होने लगे तो अमेरिकन ऑगर मशीन को असेंबल करके उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बचाना कोई आसान काम नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमें दिन रात पसीना बहा रही हैं, तो फंसे मजदूर और उनके परिजनों का हौसला बनाए रखना भी बेहद काबिल तारीफ है। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि जिंदगी बचाने के इस मिशन में किन लोगों ने निभाई है अहम भूमिका। आइए देखते हैं कि हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर क्या कुछ बता रहे हैं। हौसला हो तो उन मजदूरों जैसा जो पिछले 12 दिनों से एक जगह फंस कर रह गए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और मजबूती से वहां डटे रहे। मजदूरों के हौसले बनाए रखने के बीच उन्हें बाहर निकालने की तमाम कोशिशें पहले दिन से ही शुरू कर दी गई। एक के बाद एक कई प्लान तैयार किए गए ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में
नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की टीम शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 विकल्प तय कर उन्हें पूरा करने के लिए 5 अलग अलग एजेंसियों को तैयार किया गया, जिनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL, NHIDCL और टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी THDCL को इसमें लगाया गया। इसके अलावा रेस्क्यू के लिए थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट की मदद भी ली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर बनी रही। बार बार वो मौके पर पहुंचते रहे, राहत और बचाव काम का जायजा लेते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उनके संपर्क में रहे और स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहे। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी मौके पर पहुंचते रहे। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे के 12वें दिन टनल में फंसे मजदूरों से खुद बातचीत भी की। उस वक्त भी VK सिंह वहां मौजूद थे। सभा भाई सब ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए, अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुंच गए तो पता ही है आप लोगों को ना। रेस्क्यू के लिए पहले ड्रिल मशीन मंगवाई गई थी, लेकिन मलबा ज्यादा होने से वो काम नहीं कर पाई। PMO की दखल के बाद दिल्ली से हैवी ऑगर मशीन मंगवाई गई और इसे एयरफोर्स का हर्क्यूलिस विमान लेकर पहुंचा था। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई एजेंसियां एक साथ जुटी हुई हैं। इन एजेंसियों के बीच सही तरीके से समन्वय बना के रखने में इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं और हर दिन वो इसका अपडेट भी ले रहे हैं। तो हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में PMO को क्यों करना पड़ा आखिर हस्तक्षेप? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री कार्यालय इस पूरे रेस्क्यू मिशन को लेकर एक एक अपडेट, हर पल की खबर ले रहा है और न केवल जो सक्सेस रेट है बल्कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर भी PMO कार्यालय को लगातार अपडेट किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ये बात बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर दिन फोन करके अपडेट लेते हैं रेस्क्यू मिशन के बारे में, सिलक्यारा टनल में जो फंसे हुए मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में और जो भी चुनौतियां आ रही हैं या सफलताएं मिल रही हैं इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर दिन अपडेट किया जा रहा है। और यही वजह है PMO के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। उत्तरकाशी का ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में बहुआयामी है, जिसमें देश भर की एजेंसियों के साथ साथ विदेशों से आए एक्सपर्ट भी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हमारा आखिरी और 7वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दुनिया में ऐसे और कौन कौन से बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं। तो दुनिया भर में इस तरह से बड़े ऑपरेशन को पहले भी अंजाम दिया जा चुका है। आइए आपको ऐसे ही कुछ ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। गुफा में फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी फंस गए थे थाईलैंड में और एक कोच उनके साथ थे, उन्हें निकाला गया। वहीं आपको हम बता दें कि 10,000 से ज्यादा रेस्क्यू कर्मी लगाए गए थे। चिली में 2010 की बात है, सोने और तांबे की खदान में 33 मजदूर फंस गए थे। वहीं आपको हम बता दें कि अमेरिका में 24 जुलाई 2002 में समरसेट काउंटी में माइनिंग इंक हादसा हुआ था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा हादसा था, इसमें भी रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में 2015 में बिलासपुर में आपको बता दें कि यहां पर निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी और सुरंग में 2 मजदूर फंसे थे। रेस्क्यू में 9 दिन लगे थे।
वहीं पश्चिम बंगाल में 1989 में रानीगंज कोयला खदान में 232 मजदूर फंस गए थे। 161 मजदूर कुछ देर में ही हालांकि निकाल लिए गए थे। 65 मजदूर कड़ी मशक्कत के बाद में निकाले जा सके।